साथियों नमस्कार। मैं रंजीत जैन हाजिर हूँ आपके साथ शनिवार के दिन शनिवारी ज्ञान सीरीज में। साथियों, सूरत का मौसम आज बहुत ही सुहाना है। सुबह से ही हल्की हल्की बरसात हो रही है और बड़ा आनंदमय माहौल बना हुआ है। साथियों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाई है, लो हैंगिंग फ्रूट स्ट्रेटेजी। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले आपको बताऊं, ये स्ट्रेटेजी मैं आपको केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपने एडवाइजर से संपर्क करें और उनकी सलाह पर ही इन्वेस्ट करें। साथियों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों की संख्या भारत में भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन अभी भी लोगों को ये समझ में नहीं आता कि किस तरह से इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड के थ्रू, SIP के थ्रू, मार्केट में जो टिप्स आती है उनके बेस पर, या डे ट्रेडिंग करें। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं है। तो साथियों, यही सब दुविधा को देखते हुए मैंने अपने अनुभव के बल पर एक ऐसी स्ट्रेटेजी का एक खाका बनाया और उसको नाम दिया लो हैंगिंग फ्रूट स्ट्रेटेजी। तो पहले तो आपको मैं बताऊं कि लो हैंगिंग फ्रूट स्ट्रेटेजी है क्या। साथियों, अपने शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके पीछे जो मूल कारण बहुत चीज़ें बनती है शेयर प्राइस को ऊपर जाने में और नीचे ले जाने में, वो होता है ग्रीड एंड फियर। ये भी मैंने एक बार पहले एक मैसेज में बताया हुआ कि ग्रीड एंड फियर क्या होता है। ग्रीड माने लालच, फियर माने डर। ये दो चीज़ें सारे इन्वेस्टर में पाई जाती है। वो डरता भी है, उसको लालच भी आता है, और इसी कारण वो इन्वेस्टमेंट में बड़ा पैसा नहीं बना सकता, क्योंकि जब उसका लिया हुआ शेयर गिरता है तो उसको डर लगने लगता है और वो शेयर से निकल जाता है। और जब बढ़ता है तो उसको लालच आने लगता है कि अभी तो ये और बढ़ेगा। फिर अचानक देखता है वो शेयर काफ़ी गिर जाता है, और गिरे हुए शेयर में फिर इसलिए बना रहता है कि चलो इस बार जो पुराने भाव आएंगे तो वहाँ पर मैं निकल जाऊँगा। तो ये ग्रीड एंड फियर जो है उसको एक अच्छा रिटर्न बनाने नहीं देते। इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने ये लो हैंगिंग फ्रूट स्ट्रेटेजी आप सबके सामने आज डिस्कस करने का निर्णय लिया है। तो स्ट्रेटेजी क्या है? लो हैंगिंग फ्रूट स्ट्रेटेजी में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट जब अपने एक हाई प्राइस से जब करेक्ट करती है तो अलग अलग स्टेजेस में लोग उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी में क्या होता है, हम लोग जब उसका भाव लो लेवल पे पहुंच जाता है तो उसके बाद में उस स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। तो वो लेवल कौन सा होगा, इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास पैरामीटर्स हैं, जो टेक्निकल पैरामीटर्स है उसके अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि ये शेयर अब लो हैंगिंग फ्रूट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये नंबर 1 पॉइंट हो गया कि हम लोग जब शेयर करेक्ट करते हैं तो उसके बाद में उसमें एंट्री लेते हैं टेक्निकल पैरामीटर देखने के बाद में। नंबर 2, हम लो हैंगिंग फ्रूट में केवल उन्हीं स्क्रिप्ट को कंसीडर करते हैं जो स्क्रिप्टें बहुत अच्छे मैनेजमेंट की होती है, नॉन मैनेजमेंट की होती है, उनके प्रोडक्ट नॉन होते हैं और काफ़ी समय से वो शेयर मार्केट में बनी हुई हैं, 10-15 साल 20 साल ऐसे टाइम पीरियड के साथ वो बनी हुई हैं। ऐसे स्क्रिप्टों को ही कंसीडर करते हैं। साथ में एक पैरामीटर और देखते हैं कि पिछले 10 सालों में से 5 साल उसने डिविडेंड दिया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल से उसने 1 साल भी डिविडेंड नहीं दिया और हम उसको लो हैंगिंग फ्रूट के हिसाब से कंसीडर कर लें, ऐसा नहीं। तो ये दूसरा नंबर का पैरामीटर हुआ कि उसमें ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि वह नॉन कंपनी होना चाहिए, लंबे समय से एग्जिस्ट कर रही होगी, उसके मैनेजमेंट नॉन होने चाहिए, और वो पिछले 10 साल में कम से कम 5 साल डिविडेंड जरूर दी हुई होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया हो गया कि नीचे गिरी हुई होनी चाहिए, मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए। दो क्राइटेरिया हो गए। अब तीसरा क्राइटेरिया ये होता है कि केवल नीचे गिरा हुआ भाव है उसके बेस पे हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हमको वहाँ पर टाइम पीरियड भी वो लंबा चौड़ा वहाँ पर ले रखा हो, यानी कंसोलिडेट किया हुआ हो। भाव गिरे उसके बाद में लंबे समय तक कंसोलिडेट किए, 3 महीना 4 महीना 5 महीना, कई बार तो 12 महीना वो कंसोलिडेट करते हैं। यानी गिरने के बाद में वो लोगों को मौका दे रहे कि आपको लेना हो बेचना, आपको जो करना हो करो। और स्क्रिप्ट का भाव 5 से 10% के बीच में अप डाउन होता रहता है, कहीं जाता नहीं है, लेकिन कंसोलिडेट होता है, तो उसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो कंसोलिडेशन फेज के अंदर वो स्क्रिप्ट काफ़ी समय से हो, वो भी हमारा एक क्राइटेरिया है। तो ये 3 क्राइटेरिया ऐसे होते हैं जिनके बल पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये स्क्रिप्ट लो हैंगिंग फ्रूट में आएगी या नहीं आएगी। अब होता है उसमें इन्वेस्ट कैसे करें। इन्वेस्टमेंट के लिए हम टेक्निकल पैरामीटर को यूज करते हैं।
फंडामेंटल पैरामीटर को यूज़ करते हैं। फंडामेंटल में तो सिलेक्शन के समय ही आपको बता दिया कि वो मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, 10 में से 5 साल डिविडेंड दिया हुआ होना चाहिए, इस तरह के फंडामेंटल हम देखते हैं। टेक्निकल टूल जो इसमें स्टडी करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, एक तो RSI होता है और एक होता है मूविंग एवरेजेस। ये 2 टेक्निकल पैरामीटर ऐसे होते हैं जिनके बल पर हम लो हैंगिंग फ्रूट में कब एंट्री लेनी चाहिए ये डिसाइड करते हैं। इसके अलावा लो हैंगिंग फ्रूट में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमको रिटर्न कितना मिलना चाहिए। ये डिसाइड भी हम लोग टेक्निकल पैरामीटर भी करते हैं। इसके लिए जो हम लोग स्टडी करते हैं वो हम चार्ट स्टडी करते हैं और रेसिस्टेंस लेवल देखते हैं। ये स्क्रिप्ट कहाँ पर जाके रेसिस्टेंस में आ जाएगी, उस लेवल पे हम लोग इसको निकल जाते हैं। वो रेसिस्टेंस लेवल 30% के भी हो सकता है, 80% का भी हो सकता है, कई बार 100% के ऊपर भी होता है। तो वो पैरामीटर हमारा क्या है, ग्राफ या जो चार्ट होता है उसके बेस पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमको कहाँ निकलना है। तो एंट्री के लिए हो गया क्या, मूविंग एवरेजेस एंड RSI, और उसमें से एग्जिट के लिए क्या हो गया, रेसिस्टेंस लेवल और ग्राफ या जो चार्ट होता है उसका पैटर्न देख के हम डिसाइड करते हैं कि हमको कहाँ निकलना है। अब साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये तो आपका पैरामीटर हो गया और कैसे एंट्री लेते हैं वो आपको बता दिया। अब होता है किन लोगों को ये लो हैंगिंग फ्रूट स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा सूट करती है। जो डे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी है नहीं, जो मल्टी बैगर की खोज में रहते हैं उनके लिए भी ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल नहीं है। ये स्ट्रेटेजी केवल उन लोगों के लिए है जो डिसिप्लिन वे में लॉन्ग टर्म में बहुत कम रिस्क के साथ में एक रीजनेबल रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं। अब ये स्ट्रेटेजी में ये कैसे संभव होता है वो छोटे रूप में मैं बता देता हूँ। लो हैंगिंग फ्रूट के अंदर हम उसी स्क्रिप्ट को लेते हैं जैसा मैंने पहले बताया, जो करेक्टेड हो और कंसोलिडेटेड हो। तो जब कोई स्क्रिप्ट करेक्टेड होगी और कंसोलिडेटेड होगी तो उसके नीचे जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज में टाइम करेक्शन भी हो जाता है। तो अगर किसी को बेचना होगा तो उतने लंबे टाइम में वो कभी भी बेच के निकल गया होगा, तो अब उसके नीचे जाने की संभावना बहुत कम होती है जिस लेवल से अपने एंट्री करते हैं। तो ये रिस्क होगी मिनिमम। जब भी उस स्क्रिप्ट में रिवाइवल होगा तो वो स्क्रिप्ट के 30-40% तो एक चुटकियों में बढ़ जाती है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो एक रेंज में घूम रही होती है। तो जो ही उसमें ब्रेकआउट होता है तो सारी दुनिया को पता चल जाता है, वो उसको लेने के लिए दौड़ते हैं। तो उस दौड़ के अंदर ही वो स्क्रिप्ट 30 से 40% बढ़ जाती है, और ये 30 से 40% ही हमारा एम होता है उसमें कमाने का। यानी एकदम लो लेवल पे अपने ले रहे हैं तो एकदम रिस्क हमारी मिनिमाइज है, और एकदम इनिशियल 30-40% में हम बेच देते हैं तो हमारा जो टारगेट है वो भी छोटा है, तो वहाँ पर अचीव करने भी हमको ज़्यादा रिस्क का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस तरह से ये जो 30 से 40% का गेन है ये हमको बिना कोई रिस्क के, लगभग बिना कोई रिस्क के, देखिए शेयर मार्केट में रिस्क हमेशा रहती है, और बिना अगर रिस्क नहीं होती तो इतना रिटर्न भी नहीं होता। तो रिस्क तो रहते हैं लेकिन रिस्क मिनिमम रहती है, और उसके सामने हमारा गेन जो है वो लगभग फिक्स सा रहता है कि ये 30 से 40% और 50% भी बढ़ जाती है, इतना हमको मिल जाता है रिटर्न। और हम ये टारगेट करते हैं 1 साल के दरमियान कि हमको 40 से 50% रिटर्न 1 साल में मिलना चाहिए। और अगर इतना रिटर्न मिल जाता है तो हमारा जो एम है कि हमारा पोर्टफोलियो 25 से 30% तक एनुअली बढ़ना चाहिए, वो आराम से बढ़ जाता है लो रिस्क के साथ में। तो ये केवल उन्हीं लोगों के लिए सूटेबल है जो डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रोज की इधर उधर लेबेज से दूर अपना एक फिक्स पैटर्न में पोर्टफोलियो ग्रो करवाना चाहते हैं। उनके लिए ये स्ट्रेटेजी एकदम सूट करती है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी स्ट्रेटेजी जिसमें रिस्क जो अपने इंडेक्स का फंड होते हैं उतनी हो और रिटर्न इंडेक्स फंड से डबल हो, तो वो एकदम सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी होती है। तो हमारी ये जो स्ट्रेटेजी है लो हैंगिंग फ्रूट वाली, इसमें रिस्क हमारी इंडेक्स फंड में जितनी होती है उतनी ही है, और इसका रिटर्न जो है इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है उससे डबल है। तो यानी ये पूरी तरह से सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है। आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो काफ़ी समय बाद आपको पता चलेगा आप एक बहुत ही अनुशासित वे में एक फंड के ऊपर बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। और जब वो कंपाउंडिंग होकर आपके पास 10 सालों में 10 गुना होके आएगा तो आपको रियल में लगेगा कि हमने जो कैपिटल लगाई थी वो वास्तव में कहीं पहुंच गई है। थैंक यू वेरी मच।